शेयर हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर। शरद बताइए क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, दो स्टॉक्स फोकस में है, पीएनबी और यूटीआई एएमसी। और पीएनबी ने जो है ऑफ कोर्स एफएनओ बैन से भी आज निकले हैं और अपने 3 ईयर हाई लेवल्स पे ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि पीएनबी को जो है गवर्नमेंट की अप्रूवल आ गई है, डीपाम की अप्रूवल आ गया है कि वो जो है डाइवेस्ट कर सकते हैं अपनी पूरी होल्डिंग यूटीआई एएमसी में। अब इनका यूटीआई एएमसी में होल्डिंग लगभग आप कह सकते हैं 15.2% स्टेक है और जिसका वैल्यू देखें तो लगभग 1300 करोड़ का है। हालांकि टाइमलाइन जो है अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है और ट्रांचेस में जो है बिकवाली जो है डाइवेस्टमेंट देखने मिल सकती है। हमारा डीलर से भी बातचीत हो रहा है तो वहाँ पे कह रहे हैं कि फंड हाउसेस जो है यूटीआई एएमसी में जो है थोड़ी सी स्टेक खरीद रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग फंड्स को लेके। और आगे जाते हुए जो है रिपोर्ट्स भी आई थी यूटीआई एएमसी में अगस्त के महीने में मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि टाटा एसेट मैनेजमेंट 45% स्टेक यूटीआई एएमसी में खरीद सकते हैं। अब ये स्टेक जो है लेने वाले होंगे पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग स्टेक्स ऑलरेडी जो यूटीआई एएमसी में है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की एएमसी स्टॉक्स पे, क्योंकि आज यूटीआई एएमसी में भी तेज़ी देखने मिल रही है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं और मार्केट शेयर गेंस भी हुए हैं जहाँ पे कह रहे हैं आपके ब्रोकरेजेस। और ये वैल्यूएशंस में देखें तो सस्ते वैल्यूएशंस में यूटीआई एएमसी आ रहा है और उनके वैल्यूएशन जो है लोअर टीन्स में अभी दिख रहे हैं FY23 के लिए, लेकिन अगर बाकी सारे कंपनीज के देखें तो 20 के ऊपर चल रहे हैं। वैल्यूएशंस के बाद क्या अगले 12 महीने में एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न पोटेंशियल? वहाँ पे HDFC AMC में तो सिंगल डिजिट दिख रहा है, हालांकि डबल डिजिट दिख रहा है निप्पॉन इंडिया लाइफ और आदित्य बिरला सन लाइफ में, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल अगले 12 महीना में ब्लूमबर्ग डेटा के हिसाब से वो अभी भी है यूटीआई एएमसी जो 35% का है। ठीक है, शुक्रिया शरद इस जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब वैल्यूएशन कंफर्ट भी आ रहा है। अगर हम इस वक्त अगर एएमसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की अगर बात करें जो म्यूचुअल फंड वाली सेवाएं देती है, तो आज यूटीआई एएमसी में भी तेज़ी है, पीएनबी में भी तेज़ी है और ख़बर ये आ रही है कि करीब करीब 16% के आसपास की जो हिस्सेदारी है यूटीआई एएमसी में, उसको चरणों में पीएनबी बेचेगी और इसके लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। आप देखिए दोनों ही शेयर आज बढ़त के साथ 4 से 5% की मजबूती के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन चलिए थोड़ी देर में हम जानेंगे कि आज और ट्रिगर है पीएनबी के लिए, वो बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, पीएनबी जबरदस्त तेजी, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों से आ रही है, लेकिन आप क्या ट्रिगर्स है इसके लिए? शरद से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन चलिए खबर जानेंगे, लेकिन इसके पहले एक जरा टेक्निकल चेक ले लेते हैं पीएनबी को लेकर। सौरभ, पीएनबी लगातार मोमेंटम में और पीएनबी नहीं बल्कि सारे के सारे जो मिड कैप पीएसयू बैंक हैं उनमें थोड़ी सी रैली की शुरुआत हम देख रहे हैं, थोड़ी लेट हुई है। दिग्गज पहले चल गए, वहां से क्यों लेके यहाँ पर बाइंग आ रही है। पीएनबी आपको लगता है कि ये यहीं पर नहीं रुकने वाला है, अभी तेजी और बढ़ेगी और क्या मौजूदा स्तर से भी आप लॉन्ग करने की सलाह देंगे क्या? बिल्कुल, इनफैक्ट हम देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स काफी समय से निग्लेक्टेड थे, पर पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए तो आई थिंक पीएसयू बैंक्स ने सबसे ज्यादा आउटफॉर्म किया इन द फाइनेंशियल स्पेस। तो मेरा मानना है ये ब्रेकआउट काफी लंबे समय के बाद आया, तो ये जो टारगेट्स है वो भी काफी बड़े हैं। पीएनबी में अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है जिनको लंबी अवधि के लिए रुकना है तो आई थिंक 48 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन में रुक सकते हैं। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 60 से 65 के लेवल्स 3 से 4 महीने में आते हुए देखने मिल सकते हैं। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आई थिंक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, बिकॉज हम 20 मूविंग एवरेज से काफी दूर आ गए, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और इसमें आई वोंट बी सरप्राइज अगर 65 से 70 के लेवल्स भी ये 3 से 4 महीने में देखने मिले, तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। और मुझे लग रहा है जो बैंक निफ्टी को जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा वो पीएसयू बैंक से ही ज्यादा दिखेगा।